बलरामपुर के विकासखंड वाड्रफनगर में सनसनीखेज मामला का उजागर आरटीआई कार्यकर्ता के द्वारा किया गया है। मंडल संयोजक जलज पटेल पर आरोप लगे हैं कि लाखों रुपए का वसूली करके 43 भृत्यों की नियुक्ति किया गया बिना किसी विज्ञापन के, लेकिन 6 महीने बाद कुछ लोगों को आश्रम छात्रावासों से बेदखल कर दिया गया है। महिलाओं की मांग है कि हमें नौकरी दो या पैसा वापस करो। मामले को लेकर महिलाएं बलरामपुर सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय भी शिकायत को लेकर पहुंचे। जिले का ये बड़ा मामला बताया जा रहा है। इस मामले में जब हमने सहायक आयुक्त आदिवासी विकास के अधिकारी श्रीमती समीक्षा जायसवाल से बात की। मैडम, वाड्रफनगर क्षेत्र में मंडल संयोजक जलज पटेल है, तो महिलाओं से पैसा लिए हैं जिसके के नाम पे उनको नौकरी पे रखा गया है, लेकिन अभी उनको हटा दिया गया है। पैसा लेकर नौकरी रखा, क्या है जानकारी? आपके द्वारा जो जानकारी दी है उसके माध्यम से मुझे मालूम हुआ है कि ऐसा कुछ हुआ है। हालांकि हमारे पास ऐसा कुछ लिखित शिकायत किसी के द्वारा नहीं आया है, फिर भी आपके जो संज्ञान में जो लाया गया उसके आधार पर जांच की जाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी। उसके पश्चात जो भी नियम होगा उसी अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और दिवाली और छठ की शुभकामनाएं के साथ मैं अपना परिचय देना चाहूँगा कि मैं बसंत कुजूर, छत्तीसगढ़ सर्वआदिवासी समाज जिला अध्यक्ष, जिला बलरामपुर। आरटीआई के माध्यम से यह पता चला कि वाड्रफनगर विकासखंड में मंडल संयोजक जलज पटेल के द्वारा फर्जी तरीके से 43 पियून की छात्रावास, आश्रम और हॉस्टलों में पदस्थ की गई थी। ऐसे गंभीर मामलों में मैं बताना चाहूँगा कि जिला के सहायक आयुक्त जिला अधिकारी को तत्काल एक्शन लेकर तत्काल उनको उस पद से बर्खास्त कर हटाना चाहिए एवं उसको सस्पेंड करना चाहिए। अगर इस प्रकार की गंभीर मामलों में शिक्षा विभाग में अगर गंभीरता नहीं ली जाती है तो मैं छत्तीसगढ़ सर्वआदिवासी समाज से आह्वान करूंगा और हम सब छत्तीसगढ़ सर्वआदिवासी समाज मिलकर इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला सहायक आयुक्त और जिला प्रशासन की होगी। समस्त जिम्मेदारी उनकी जिम्मेदारी के साथ। मैं रामदेव जगते प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव हूं और वाड्रफनगर क्षेत्र से हूं। विगत 2024 में वाड्रफनगर क्षेत्र के विभिन्न आश्रम छात्रावासों में भृत्य नियुक्ति प्रक्रिया हुई है, जो मेरी जानकारी में आई है। उसमें ना किसी प्रकार का इश्तहार है, ना कोई वैकेंसी ली गई है। मंडल संयोजक के ऊपर क्षेत्र से कई लोगों के द्वारा मुझे बताया गया है कि मोटी रकम लेकर के उनकी नियुक्ति की गई है और इस मामले को जिला स्तर के कलेक्टर साहब, अन्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी से इस मामले को संज्ञान में लेकर के जांच कराएं और जो भी अभ्यर्थी थे उनका पैसा वापस हो और उनको 5-6 महीना के बाद काम पर निकाल दिया गया है, उनको तुरंत काम पे वापस लाएं, क्योंकि विभाग के द्वारा काम कराने के बाद उनको वापस किया गया है, बेरोजगार हो गए हैं, भटक रहे हैं इधर उधर। तो मैं कलेक्टर साहब से निवेदन करता हूं कि इस प्रकार की घटना अगर सच्चाई है तो जलज पटेल मंडल संयोजक के ऊपर आवश्यक कार्रवाई हो और उनके पद से पृथक किया जाए। यहाँ पे अच्छे अधिकारी की नियुक्ति हो और इस क्षेत्र में इस प्रकार का कृत्य दोबारा ना हो, इसलिए पूरी पारदर्शिता के साथ जांच कर आवश्यक कार्रवाई होना चाहिए। सभी मामले को टीपी न्यूज डिजिटल सिर्फ आरटीआई कार्यकर्ता के दस्तावेज व अधिकारी के बयान के आधार पर खबर चलाया गया है। रेडी। बलरामपुर जिले में लगातार इन दिनों फर्जीवाड़ा का मामला लगातार सामने आता रहा, लेकिन अभी बताना चाहूँगा कि बलरामपुर जिले के विकासखंड वाड्रफनगर में एक बड़ा मामला का खुलासा हुआ है और वो खुलासा एक आरटीआई कार्यकर्ता के द्वारा किया गया है कि 43 लोगों से मंडल संयोजक जलज पटेल के द्वारा लाखों रुपए का वसूली कर
नौकरी दिया गया और 6 महीने की ड्यूटी करने के बाद उनको नौकरी से निकाल दिया गया। इसके बाद ये मामला इतना पकड़ा कि ये पूरे अभी ज़िले में सबसे बड़ा मामला का ये खुलासा हुआ है। और बताना चाहूँगा कि इस मामले को लगातार हमने संबंधित अधिकारियों से चर्चा किया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मामला हमारे संज्ञान में अभी आया है, हम इसकी जांच कर कार्रवाई करेंगे। तो देखना यह होगा कि क्या कार्रवाई होगी और किस प्रकार की कार्रवाई होगी। तो देखते रहिए टीपी न्यूज़, विजय लाल मरकाम, बलरामपुर।